अब तक अंतरिक्ष तक दुनिया भर के कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जा चुके हैं और अपने देश का नाम रोशन कर चुके हैं। इस रेस में भारत भी शामिल है। आज भी जब भी अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों की बात आती है, सबसे पहला नाम जो सबके दिमाग में आता है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन को नासा ने लॉन्च किया था और 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर आया था। ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था और इस मिशन ने एक इतिहास रच दिया था। लेकिन ये बात शायद आप नहीं जानते कि इस मिशन में गए तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ अंतरिक्ष जाते समय और वहां पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ। जी हाँ, उनके साथ जो हुआ वो इतना खतरनाक था कि वो वापस धरती पर नहीं आ पाते और जिंदा रहने तक वहीं के हो जाते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या क्या खतरनाक हुआ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है ट्रुथ ऑफ अपोलो मून मिशन। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन एक ऐतिहासिक मिशन था जिसने भविष्य में दूसरे देशों द्वारा चांद पर पहुंचने के रास्ते बना दिए। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर पूरे 21 घंटे और 31 मिनट बिताए। अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था। इन तीनों के साथ इस यात्रा में जो भी हुआ इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चलिए बताते हैं। दिन था 16 जुलाई 1969 जब नासा के स्पेस स्टेशन में सभी अपने पहले मिशन को स्टार्ट करने वाले थे। इस मिशन के लिए सभी बहुत एक्साइटेड थे और थोड़े टेंस्ड भी। सबकी धड़कनें तेज थी क्योंकि कुछ ही देर में अपोलो अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने वाला था। इस मिशन में माइकल कॉलिंस एज अ पायलट रॉकेट को हैंडल करने वाले थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज ऑल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले थे। अपोलो 11 ने 8:32 AM को केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसी पल से तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। अपोलो 4 दिन का सफर करके चांद के नजदीक पहुंच गया था। जिस लूना मॉडल में बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो से निकलकर चांद की सतह पर लैंड करने वाले थे, उसका नाम था ईगल। कुछ देर बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने नोटिस किया कि ईगल अपने तय समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। इसका अर्थ है कि अभी ईगल को जहां लैंड होना चाहिए था वह लैंड ना होकर दूसरी जगह लैंड होगा। दूसरी जगह लैंड करना डेंजरस हो सकता था। वो धरती से इतना दूर था कि जरूरत पड़ने पर भी धरती से उन तक कोई हेल्प नहीं पहुंच सकती थी। इस समय तीनों डरे हुए थे और टेंस थे और ईगल मून से सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर था। अभी वो इसका सोल्यूशन निकालने का सोच ही रहे थे कि एक और मुसीबत सामने आ गई। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो इस मिशन को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए जरूरी था, उसमें 1202 एरर कोड आने लगा। तीनों समझ नहीं पाए आखिर क्या और क्यों हो रहा है। ऐसे में उन्होंने तुरंत स्पेस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। स्पेस स्टेशन से उन्हें कहा गया कि वो इस एरर पर ध्यान न दें और अपना काम जारी रखें। इस एरर की असली वजह बाद में पता चली। दरअसल रडार से ज्यादा मैसेज जाने के कारण ये एरर आ गया था। इस टेंस सिचुएशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और काम होकर स्पेसक्राफ्ट को मून पर सुरक्षित लैंड करवाया। इस वजह से तीनों की जान बच गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया। जिस समय ईगल मून पर लैंड हुआ वो दिन था 20 जुलाई 1969 और समय था 8:17। नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेसक्राफ्ट से नीचे उतरे और अपना पहला कदम मून पर रखा और मून पर अमेरिका के झंडे को बड़े ही गर्व और सम्मान से फहराया। ये पल उनके लिए बहुत खुशी का था क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर टिकी। उनको एक और मुसीबत का सामना करना था। वो मुसीबत इतनी बड़ी थी कि उन्हें लगा कि शायद वो वापस धरती पर नहीं जा पाएंगे। आइए बताते हैं प्रॉब्लम क्या थी। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पाइप में मून में लो टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया था और फ्यूल पाइप में जमी हुई आइस बनती जा रही थी। प्रेशर बढ़ जाने से स्पेस स्टेशन से उन्हें ऑर्डर आने वाला था कि स्पेसक्राफ्ट से उतर जाओ क्योंकि इतने प्रेशर की वजह से स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता था। ऐसे में अगर ऐसा सच में हो जाता तो शायद वो तीनों वहीं अपनी मौत आने तक वहीं रह जाते। लेकिन ये सब उनके साथ नहीं हुआ क्योंकि उनका लक अच्छा निकला और वो इस सिचुएशन से भी बाहर आ गए। फ्यूल पाइप से आइस पिघलने लगी और धीरे धीरे फ्यूल पाइप का प्रेशर भी नॉर्मल हो रहा था। तीनों ने चैन की सांस ली ही थी कि एक और मुसीबत उनके सामने आ गई। स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्से में लगा हुआ स्विच गिर गया था जिस वजह से उस हिस्से की लाइट बंद हो गई थी। तीनों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना हुआ। ऐसे में एल्विन ने जुगाड़ लगाया और उस स्विच पर पेन लगा दिया। ये जुगाड़ काम कर गया। अब एस्ट्रोनॉट्स ने धरती पर वापस आने की तैयारी शुरू करी। जिस कोलंबिया विमान की मदद से वो वापस धरती पर जाने वाले थे उसका एक मॉड्यूल था कमांड मॉड्यूल, जिसमें वो तीनों एस्ट्रोनॉट थे, और दूसरा मॉड्यूल था सर्विस मॉड्यूल। उनका प्लान था कि जैसे ही कोलंबिया धरती में प्रवेश करेगा दोनों मॉड्यूल अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए तो दोनों टकरा सकते हैं। जिस बात से वो बच रहे थे वही हुआ। दोनों मॉड्यूल एक ही डायरेक्शन में जाने लगे।
अगर दोनों मॉड्यूल बहुत पास आ जाते तो भी एक बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों मॉड्यूल सेफली 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में लैंड हुए। इस तरह ये मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड हुआ। आज इतने सालों बाद भी जब इस मिशन के बारे में चर्चा होती है तब तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बात जरूर होती है। इस मिशन को पूरा करने में इन तीनों के अलावा स्पेस स्टेशन और कई अन्य साइंटिस्ट की योगदान थी। करीबन 40,000 साइंटिस्ट के जॉइंट एफर्ट से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था। कुछ लोग इस सफल मिशन को फेक बताते हैं। वो कहते हैं कि नासा ने जो भी पिक्स दिखाए और प्रूफ दिए वो सब फेक हैं। अगर आप चाहते हैं हम इस मिशन की कई दावों के बारे में बात करें तो कमेंट करके यस जरूर लिखें। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।